जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको संतोषी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। संतोषी माता का कैसे व्रत और पूजा की जाती है और उसके करने से क्या होता है, यही सब आपको हम बताने जा रहे हैं। संतोषी माता के पिता गणेश जी और माता सिद्धि बुद्धि है। इनकी पूजा से धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, कमाई, धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह कलेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलिए संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता के व्रत में एक कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। इस व्रत में करने वाला कथा कहते सुनते समय हाथ में भुने हुए गुड़ और चने को रखे और सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जयकारा मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद हाथ के गुड़ चने को गाय को खिला दें। कलश पे रखा हुआ गुड़ चना प्रसाद के रूप में बांट दें और कलश के जल को घर के सभी ओर छिड़के और बचे हुए जल को तुलसी की क्यारी में सींच दें। 5 रुपयों का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। कम या ज्यादा का विचार न करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। इसलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धा अनुसार प्रसाद सवाई का ही रखकर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करें। कथा के पश्चात दिन में केवल एक बार ही भोजन को ग्रहण करें और भोजन में खटाई व खट्टे पदार्थ का प्रयोग न करें। 16 शुक्रवार अथवा मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करें। व्रत के उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराएं। ये आसपास के ब्राह्मण के लड़के कोई भी हो सकते हैं, देवर जेठ के लड़के, किसी को भी आप बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें खटाई की वस्तुएं नहीं खिलाएं और उन्हें मना कर दें कि वो भी खटाई नहीं खाएं, तभी माता प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, उनमें से जो कुछ झूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सर पर ढककर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक नया लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाता हो तो आज चला जा। यह बोला और हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला के कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला कि हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी। बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे, तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पे छोड़कर तीर्थ यात्रा पे चला गया। उधर उसकी पत्नी
को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नारियली में पानी पीने को दिया जाता। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने पूरी व्रत की विधि पूछी तो वह बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के या आस पड़ोसी के लड़कों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया ही। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानियां मुंह सुख करने लगी। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भूली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू बहुत कष्ट में है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग गया। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान में बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के लिए वस्त्र, गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा।
यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना होगा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रखना, दूसरे मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्टर डालकर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्टर बनाई, नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई और वह वहीं पर विश्राम करके भोजन बनाकर खा पीकर गांव की ओर निकल गया। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह उतावली सी आई और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाते हुए कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बहू, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कुछ कामकाज नहीं करती है, 4 पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। यह कहने लगे कि भाई खटाई किसी को नहीं दी जाती, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ के खड़े हो गए कि पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय दुकान से इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार पड़ेगी। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर आई और कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ मैं कैसे कि वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न से बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई तो जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और फिर से लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उसने 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चांद जैसा एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी।
माँ ने सोचा यह रोज आती है, क्यों ना आज इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरे माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है और इतने में ही सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। जो पढ़े उसकी मनोरथ पूर्ण करना, जो सुने उसकी भी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।